हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर 14 एनसीईआरटी जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां या इसको अर्धचालक नाम से सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है अर्धचालक क्या है, इसको समझेंगे। फिर अर्धचालक के प्रकार, और अर्धचालक के प्रकार में दो प्रकार का है, एक शुद्ध अर्धचालक और एक है अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक में मेरे भाई हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में बात करने वाले हैं, और अशुद्ध अर्धचालक में हम एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक की बात करेंगे। और बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। तो आइए सीधे चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे जिसका नाम है अर्धचालक। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जिसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या है, सेमी कंडक्टर। क्या बोलेंगे? सेमी कंडक्टर। जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि अर्धचालक किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि अर्धचालक हम लोग किसे कहेंगे। ठीक है, कि सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि अर्धचालक हम लोग किसे कहेंगे। तो भाई सबको पता है कि चालक और अचालक की बीच की स्थिति होती है। चालक और अचालक की क्या होती है? बीच की स्थिति होती है। तो हम कह सकते हैं ऐसे पदार्थ या ऐसे धातु, ठीक है, तो हम कहेंगे ऐसे पदार्थ जो निम्न ताप पर निम्न ताप पर कुचालक तथा उच्च ताप पर चालक की तरह कार्य करते हैं या व्यवहार करते हैं उसे अर्धचालक अर्धचालक कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अर्धचालक कहते हैं। ठीक है भाई, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी किस पे बात करेंगे? प्रकार पर, कि मेनली क्या है कि अर्धचालक के प्रकार क्या है। तो देखो मेरे भाई, अर्धचालक के प्रकार तो अर्धचालक के प्रकार में हम इसको जो प्रकार है वो दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक का नाम है पहले का नाम है शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध, इसे शुद्ध कहो, इसे शुद्ध कहो या निज कहो या नैज कहो, ठीक है, या आंतर कहो, अर्धचालक है। अर्धचालक। तो देखो जो जो है अर्धचालक के प्रकार में जो अपना एक अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक बोलो इसे, या निज अर्धचालक बोलो, या आंतर अर्धचालक बोलो, या नैज अर्धचालक बोलो, ये चार नामों से जाना जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे भाई सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के बारे में। किसके बारे में? जर्मेनियम के बारे में एक एक को डिटेल पढ़ेंगे।
जो दूसरा अर्धचालक है, ये तो हमारा था पहला। जो दूसरा अर्धचालक है मेरे भाई, जो दूसरा अर्धचालक है उसको हम लोग बोलते हैं अशुद्ध अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। अब ये जो है ये खुद दो प्रकार का होता है। ये खुद कितना होता है? दो प्रकार का। कितना होता है? दो प्रकार। पहले का नाम है एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक। एक एक को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एन टाइप अर्धचालक। दूसरे का नाम है, दूसरे का क्या नाम है? पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक। दूसरे का नाम क्या है? पी टाइप अर्धचालक। ये दो प्रकार के क्या करेंगे हम लोग मेरे भाई? अर्धचालक आपको क्या है पढ़ाने वाले हैं हम लोग। एक ये हो गया, एक अपना ये हो जाएगा, और एक अपना ये। ठीक है, ये दो प्रकार के हम लोग क्या पढ़ने वाले? अर्धचालक पढ़ने वाले हैं। और पहला जो है शुद्ध अर्धचालक बोलेंगे, दूसरे को अशुद्ध अर्धचालक, है ना। तो इसमें एन टाइप अर्धचालक बनेगा, पी टाइप अर्धचालक बनेगा। और हम क्या करने वाले, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, ये हमारा दूसरा अर्धचालक था, अशुद्ध अर्धचालक जो है दूसरा अर्धचालक था। तो सबसे पहले हम मेरे भाई पढ़ने वाले हैं क्या? शुद्ध अर्धचालक। नाम क्या है? शुद्ध अर्धचालक। तो आइए नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं। तो अगला जो हमारा है प्योर सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे हम इसको? प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमी कंडक्टर, इसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध अर्धचालक। क्या बोलेंगे? शुद्ध अर्धचालक। क्या बोलेंगे? शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? देख, तो शुद्ध अर्धचालक, सबसे पहले प्रश्न ये बनेगा कि भैया शुद्ध अर्धचालक क्या है? शुद्ध अर्धचालक क्या है? तो शुद्ध अर्धचालक क्या है भाई? हम यही कहेंगे कि ऐसे पदार्थ जिसमें कोई मिलावट ना हो, ऐसे पदार्थ जिसमें कोई मिलावट ना हो, या कह सकते हैं शुद्ध अर्धचालक उसे कहते हैं जिसमें कोई मिलावट ना हो या कोई अपद्रव्य पदार्थ नहीं मिला होता है। तो हम लिख सकते हैं शुद्ध अर्धचालक चालक उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जिसमें कोई भी, जिसमें कोई भी मिलावट, कोई भी मिलावट या अपद्रव्य, या अपद्रव्य ना मिला हो, नहीं मिला होता है, नहीं मिला होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? शुद्ध अर्धचालक बोलेंगे। मतलब जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं मिली होती है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में क्या है, जैसे दो शुद्ध अर्धचालक की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। एक का नाम है सिलिकॉन, सिलिकॉन, दूसरे का नाम है जर्मेनियम, दूसरे का नाम है
जर्मेनियम Ze, ठीक है। दोनों में से किसी एक के बारे में हम आराम से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक शुद्ध अर्धचालक लेते हैं, इसकी हम क्या करते हैं, एक संरचना बनाते हैं। क्या करते हैं, एक संरचना बनाते हैं। उस संरचना के माध्यम से मेरे भाई हम इसको आपको क्या करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। उस संरचना के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, इसको समझाने वाले हैं, ठीक है। देखिए भाई, देखिए मेरे भाई, क्या हम लोग समझ सकते हैं इसके बारे में। तो देखो, तो हम क्या करते हैं, पहले सिलिकॉन की जो है क्या बनाते हैं, संरचना होते हैं। सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये सबको पता है। तो सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम संरचना पहले बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं धीरे धीरे। ये है हमारा क्या है, सिलिकॉन है। ये है हमारे पास क्या है, एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन, ठीक है। क्या है हमारे पास, सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को हम ब्लैक से दिखाएंगे और कोटर को हम होल से दिखाएंगे। अभी हम कोटर भी मिलने वाला है, कब मिलेगा कैसे मिलेगा वो हम बताएंगे। अब इसको 4 बॉन्डिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिलिकॉन और जोड़ेंगे भाई। इसके भी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके एक बॉन्डिंग और कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी एक सिलिकॉन और जोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ भी एक सिलिकॉन जोड़ दे रहा हूँ। अभी आप देखते रहो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक बॉन्डिंग कराने के लिए हमें यहाँ पे एक सिलिकॉन और जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ये, ठीक है। क्या बात क्लियर है। यहाँ भी मुझे एक सिलिकॉन और जोड़ना पड़ेगा अष्टक पूरा करने के लिए भाई, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या है कि जो सिलिकॉन है आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से साझेदारी करके बॉन्ड बना ले रहे हैं। ये इससे बना लिया, ये वाला इससे बना लिया, ठीक है, और ये वाला इससे बना ले रहा है, ठीक है। आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को। और फिर ये वाला इससे बना लेगा, ये वाला इससे बना ले रहा है, ठीक है। और जो अब देखो, अब जो लास्ट बीच वाले के तो सिलिकॉन का अष्टक पूरा हो गया, लेकिन इसका कैसे पूरा होगा। अगर इसको पूरा करना है तो मेरे भाई आपको एक सिलिकॉन और यहाँ जोड़ देंगे, और आगे एक सिलिकॉन और जोड़ देंगे तो इसका पूरा हो जाएगा, आगे एक सिलिकॉन और जोड़ देंगे तो इसका पूरा हो जाएगा। तो इस संरचना को मैं बहुत लंबा खींच नहीं रहा हूँ। तो इसके आगे जोड़ देंगे तो सिलिकॉन और इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। ऐसे आगे इसमें भी, सब में ऐसे जोड़ते जाएंगे। तो मैं बस इतना ही बता रहा हूँ अभी, है ना, ठीक। आगे यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, आगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो देखो, आगे इसके भी अष्टक पूरे होते जाएंगे, और इधर भी और इधर भी, इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अष्टक क्या है, पूरे हैं। लेकिन ये स्थिति कब की है, 0 केल्विन ताप पे। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ इधर, ये जो स्थिति है थोड़ी सी छोटी करता हूँ, आपको बहुत बड़ी दिख रही होगी। ये काम जो मेरा हो रहा है मेरे भाई, 0 केल्विन ताप पर। ये जो संरचना बनी है किस पर बनी है, 0 केल्विन ताप पर। 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, 0 केल्विन ताप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता, यानी कोई इलेक्ट्रॉन बनता नहीं। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हमें आपको बताना पड़ेगा। 0 केल्विन ताप पर ऊष्मीय ऊर्जा बिल्कुल नहीं होती, पहली चीज। इसमें क्या है, 0 केल्विन ताप पर अगर हम यहाँ बोलें, 0 केल्विन ताप पर कोई भी ऊष्मीय ऊर्जा नहीं होती है, नहीं होती है। ये पहली चीज है, याद रखना है कि 0 केल्विन ताप है। हमने क्या किया है कि ताप नहीं बढ़ाया है भाई। क्या है, अभी हमने अर्धचालक के बारे में यही पढ़ा है कि निम्न ताप होगा तो चालक की तरह व्यवहार करेगा, उच्च ताप होगा तो चालक की तरह व्यवहार करेगा। तो अभी मैंने क्या किया है, ताप को निम्न रखा है। तो निम्न ताप पर कोई भी ऊष्मीय ऊर्जा नहीं होती है, अर्थात हम इसलिए कह सकते हैं कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बनता। यहाँ पे कोई
मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बनता है, पहली चीज। ठीक है सर, बहुत सही। और जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बनता है तो कोई छिद्र भी नहीं बनता, यानी होल जिसे हम कहेंगे, कोई होल, जिसको हम लोग कोटर बोलते हैं, कोटर नहीं बनता, नहीं बनता। बहुत सही सर। ये कब की बात हो रही, जब हम 0 केल्विन ताप पर हैं, तब इसकी संरचना में कोई फर्क हो नहीं रहा है, कोई भी कुछ नहीं बन रहा है। अभी जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे तो देखना मजे की बात क्या होगी। और इस स्थिति में इन दोनों के रिजल्ट, ना ही कोई कोटर उत्पन्न हो रहा है और ना ही कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो इसमें धारा, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, लिख सकते हो, या फिर नहीं होती है, हो सकती है। ये कब की बात मैं कर रहा हूं मेरे भाई, जब ताप कितना है 0 केल्विन, जब ताप कितना है 0 केल्विन। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरे भाई? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर। ये चित्र ऐसा का ऐसा रहेगा, लेकिन ध्यान दो। अब लेकिन ध्यान देना, जब हम इसका क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना है। थोड़ा सा चित्र को मैं कॉपी करके इधर बताता हूँ। ये 0 केल्विन में था। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ कि पहले चित्र को मुझे एक बार कॉपी करना पड़ेगा, तो मैं एक बार चित्र कॉपी करके फिर से तुम्हें बताता हूँ। अरे यार, कॉपी होने के बजाय क्या हो रहा है? अरे ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा है यार? नहीं नहीं, हो गया हो गया हो गया। ये अब ये क्या किया मैंने, फिर से ये फिगर को बना दिया। फिगर थोड़ा मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस फिगर को मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि स्पेस आपको दिखता रहे। बाकी चित्र तो तुम्हें दिख ही रहा होगा बढ़िया से, है ना। और छोटा कर देता हूँ, सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। ये ये बातें कभी हैं 0 केल्विन ताप पे, और ये बातें अब जो मैं कर रहा हूँ ताप बढ़ाने चल रहा हूँ। देखो टाइम देखो, जैसे ही मैं क्या करूंगा मेरे भाई, ताप बढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, ताप बढ़ाऊंगा, ताप बढ़ाऊंगा। देखो और एक चीज ध्यान देना, कि यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व है और कोटर का जो घनत्व है, वो आपस में बराबर होते हैं, यानी सभी क्या होते हैं, 0 होते हैं, ऐसा कह सकते हो। यहाँ पे लाइन में यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर ताप कितना है हमारा 0 केल्विन है, तो 0 केल्विन ताप पर जो नंबर ऑफ ई, इसको हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, और ये होता है एच, कोटरों का घनत्व है, और ये होता है एन आई। इसमें प्रवाहित धारा क्या होती है, 0 होती है। प्रवाहित धारा क्या होती है, 0 होती है। तो मुक्त, नंबर ऑफ ई को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, नंबर ऑफ एच को बोलते हैं होल, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोटर का घनत्व। और ये क्या है, एन आई, इसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध आवेश वाहक घनत्व। क्या होता है, 0 होता है। अब हम बात आती है ताप बढ़ाने पर, यानी 0 केल्विन ताप हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ताप बढ़ाने पर, जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे, क्या कह रहा हूं मैं, ताप बढ़ाने पर ये क्या करेगा, ऊर्जा पा जाता है। क्या करता है, ऊर्जा पा जाता है, ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। ताप बढ़ाने पर, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पहली बार, यहाँ पे ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन, ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन
ऊर्जा को अवशोषित करके अवशोषित करके अवशोषित करके मुक्त हो जाता है। जहां से ये मुक्त होता है, जैसे मान लीजिए आप चित्र में देखिएगा, यहां से ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, चित्र में देखें, जहां से ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसको हम बोलेंगे, वहां पर क्या होता है, होल उत्पन्न हो जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, जहां से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है, वहां पर मेरे भाई होल उत्पन्न हो जाता है। होल को अभी मैं रेड से दिखा दे रहा हूं, हालांकि होल को हम ऐसे दिखाते हैं, आपको बता के ही दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है मेरे भाई, होल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, होल, होल का चिन्ह ये है, तो ये होल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, सात संयोजक बंध बना लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, सात संयोजक बंध बनाते हैं। क्या करते हैं, सात संयोजक बंध बनाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है, सात संयोजक बंध बना लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके मुक्त हो जाता है, ठीक है सर, अच्छी बात है, मुक्त हो जाता है, ठीक है। तथा उस स्थान पर तथा उस स्थान पर धनात्मक, उस स्थान पर लिख दो पहले, पर धनात्मक, उस स्थान पर धनात्मक कोटर बना लेता है, कोटर बना लेता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं होल के नाम से कहते हैं, बना लेता है, इसे होल कहते हैं। क्या बोलते हैं, होल, होल कहते हैं। इसी कोटर को हम लोग क्या बोलते हैं, होल भी कहते हैं, कहते। ये इतनी बात हुई कब, ताप बढ़ाने पे। क्या हो गया, ताप जब बढ़ाया गया, जब ताप बढ़ाया गया मेरे भाई, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मुक्त हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, ठीक है। कैसा हो गया मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया, मुक्त हो गया। अब इसमें एक बात आती है कि जब इसमें विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होता है, यानी कि विभवांतर आरोपित नहीं होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और कोटर यादृच्छिक गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। एक बात मैं यहाँ पे लिख और दे रहा हूँ, नोट करके आप पॉइंट वाइज लिखते हैं बातें। अगर इसमें यदि यदि शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होता है, आरोपित आरोपित नहीं होता है, नहीं होता है। देखो ये जो चैप्टर है पूरा लिखने वाला है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिख के समझना है। तो यदि शुद्ध अर्धचालक में विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होता है, तो जो कोटर है और इलेक्ट्रॉन है होता है, तो इलेक्ट्रॉन व कोटर रैंडम गति करते हैं। कैसे गति करते हैं, रैंडम, यानी यादृच्छिक, रैंडम गति करते, रैंडम का मतलब यादृच्छिक गति करते। ये कब की स्थिति है, जब इसमें कोई भी विद्युत क्षेत्र यानी विभवांतर नहीं लगाया जाता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अब जैसे ही और एक चीजें हम बता दे रहे हैं कि ताप जब हम बढ़ाया, हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चल रहे हैं। जब मैं ताप बढ़ाया, तो ध्यान से सुनना, मैं ताप बढ़ा रहा हूं, तो ताप बढ़ाने पर क्या हुआ, ध्यान से सुनो। ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर शुद्ध आवेश,
शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक आवेश घनत्व यानी घनत्व बढ़ता है, क्योंकि 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 हम कह सकते हैं क्योंकि सहसंयोजक बंध अधिक टूटता है। सह संयोजक बंध अधिक टूटता है। क्या करता है? अधिक टूटता। ये कब होता है? जब हम ताप बढ़ा दिए हैं, क्योंकि ताप जब नहीं बढ़ा रहे थे तो ना ही उसमें होल उत्पन्न हो रहा था, ना ही इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रही थी, ना ही धारा उत्पन्न हो रही थी। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र जो है नहीं लगाए हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं क्या है भाई, कोई भी गति नहीं कर रहे हैं, यानी रैंडम गति कर रहे हैं, इधर उधर गति कर रहे हैं। अब जब ताप बढ़ा दिया तो शुद्ध अर्धचालक का जो आवेश घनत्व है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि सहसंयोजक बंध टूटने लगता है। ठीक है सर। जिससे इलेक्ट्रॉन जिससे जिससे इलेक्ट्रॉन जिससे इलेक्ट्रॉन व कोटर कोटर का उत्पादन उत्पादन बढ़ जाता है बढ़ जाता है बढ़ जाता है। अब यही शुद्ध अर्धचालक क्या होगा? अब यही शुद्ध अर्धचालक चालक की तरह काम करने लगेगा। देखो, 0 केल्विन ताप पर जो क्या होता है अपना सिलिकॉन है, यह शुद्ध अर्धचालक है, वो किसकी तरह काम करता है? अचालक की तरह। लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाया जाता है तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन कोटर का उत्पादन करता है, और यह इलेक्ट्रॉन ताप बढ़ाने पर यहां लिख देते हैं, ताप बढ़ाने पर, क्योंकि ताप बढ़ाया गया है, बढ़ाने पर शुद्ध अर्धचालक अर्धचालक चालक की भांति कार्य करने लगता है। ठीक है भाई। जब ताप निम्न होता है तो मैंने बता रखा है बैक में, देखो कि भाई फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूं कि 0 केल्विन ताप 0 है तो उसमें ऊर्जा कोई नहीं होती, कोई इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं बनता, कोई होल नहीं बनता, कोई धारा नहीं प्रवाहित होती। तो इस समय ये अचालक की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? अचालक की तरह। ताप बढ़ाया जाएगा तो ये चालक की तरह काम करता है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया है, यानी ये वाली कंडीशन इसके लिए है। विद्युत क्षेत्र जब आरोपित नहीं किया गया है, विद्युत क्षेत्र क्या किया गया है? नहीं आरोपित किया गया है, तो इलेक्ट्रॉन और कोटर गति नहीं करते। इलेक्ट्रॉन और कोटर क्या होते हैं? रैंडम गति करते हैं। अब जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, अब हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे। अब हम क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। क्या करने वाले हैं हम लोग? विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? तो लाइन देखो हमारी क्या है कि जब, पॉइंट देखना, जब लिख लिया जाए। और एक चीज मैं और बता देता हूं तुम्हें कि यहां पर जो है, जो नंबर ऑफ होल होते हैं, उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं तब वहां पे चलूं। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे नंबर ऑफ ई हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ होल हैं, और जो नंबर ऑफ एनआई, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, कोटरों का घनत्व और शुद्ध आवेश वाहक घनत्व आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और दूसरी बात कि जो नंबर ऑफ
ई और नंबर ऑफ एच का जो गुणांक होता है वो एन आई के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो धारा जो प्रवाहित होगी वो होलों के कारण और इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा प्रवाहित होगी वो होगी आई, उसको हम लोग बोलेंगे कुल धारा। अब ये प्रवाहित होगी जब हमने क्या किया है, चालक ताप को बढ़ाया है। ठीक है, ठीक है सर। अब आप सुने मैं क्या कहने वाला हूं। जब चालक के सिरों पर, जब शुद्ध अर्धचालक के, जब किसी शुद्ध शुद्ध अर्धचालक, ओहो, अर्धचालक के सिरों पर, सिरों पर विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर आरोपित किया जाता है, आरोपित करते हैं, आरोपित करते हैं, तो अर्धचालक के अंदर, तो अर्ध चालक के अंदर, के अंदर, अर्धचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है। अब विद्युत क्षेत्र मैंने उत्पन्न कर दिया, इससे पहले मैंने क्या बताया था कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तो कोटर और इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करेंगे। ठीक है सर। तथा जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, तथा अर्धचालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपना बना है ताप बढ़ाने पे, अर्धचालक में, सॉरी, अर्धचालक, अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, दिशा में गति, दिशा में गति करने लगता है। अगर आपको याद हो मेरे भाई, जब चैप्टर मैंने 3 पढ़ाया था वहां पे मैंने चालक में आवेश का प्रवाह बताया था। तो आप उस चीज को अगर आप अच्छे से एक बार देख के आते हैं तो यहाँ पर चीजें आपको परेशान ही नहीं करेंगी कि सर चालक के स्वरूप विभवांतर आरोपित किए थे तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सब इलेक्ट्रॉन जो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते थे। ये सब चीजें हमने एक बार बताया है। ठीक है, तथा तथा अब मुक्त इलेक्ट्रॉन के विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। अब भाई जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे तो अपना स्थान छोड़ेंगे तो वहां क्या उत्पन्न हो जाएगा, होल। क्या उत्पन्न हो जाएगा, होल उत्पन्न हो जाएगा। तथा कोटर जो कि इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न होते हैं, तथा जो कोटर है किसके कारण उत्पन्न होते हैं, तथा कोटर इसके कारण उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन की, तथा कोटर इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, के कारण क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन कम होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन हटेगा, ताप बढ़ाएंगे तो भैया क्या उत्पन्न होगा, कोटर उत्पन्न, गति कमी के कारण, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण कोटर, थोड़ा इसको हम इसको हटाते हैं,
कोटर उत्पन्न होते हैं, होते, ये क्या गया, कोटा उत्पन्न हो जाएंगे, ये स्थिति है। थोड़ी सी अगर मैं इसको छोटी कर दूं तो थोड़ा सा मुझे स्पेस और मिल जाए एक दो लाइन का, मैं क्लियर करता हूँ तुम्हें। ठीक, तो यहाँ पर ये स्थिति बनती है मेरे भाई। मैं भले ही इतनी हिंदी लिखा रहा हूँ लेकिन आपको जितना आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। मैं एक बार क्लियरिफाई फिर करूंगा, पर ध्यान से सुनना, इस पूरे टॉपिक को समेटूंगा भी, ठीक है। अभी तो ये मैं पूरी चीजें बता रहा हूँ। अब जब इलेक्ट्रॉन क्या है, ऊर्जा पा गए भैया, अब ये इलेक्ट्रॉन और कोटर गति करने लगे हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन और कोटर गति करने लगते हैं, जो शुद्ध अर्धचालक है चालक की तरह व्यवहार करने लगा है। तो अब इसमें जो धारा है शुद्ध अर्धचालक में क्या होगी, धारा प्रवाहित करेगी। और भाई देखो देखो एक चीज और ध्यान से सुनना, तथा कोटर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। इनकी दिशा मतलब कोटर की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। कोटर की दिशा विद्युत क्षेत्र के यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। देखो बहुत ही बढ़िया चीज मैंने आपको बता दी कि देखो पूरा पूरा क्लियर हो रहा होगा कि हम एक बार फिर से पूरा बता रहे हैं। जब किसी शुद्ध अर्धचालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो अर्धचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तथा अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगता है, तथा कोटर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न हो जाता है। अब कोटर की जो दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, सॉरी विपरीत दिशा में नहीं होगी, सॉरी, क्योंकि विपरीत दिशा में तो इलेक्ट्रॉन अपना चल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें इसको, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। अब जो कोटर की दिशा होगी ना वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी वो क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब इन दोनों के कारण धारा बहेगी, कोटर और इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगी, धारा बहेगी, तो हम उसको बोलेंगे कुल धारा। तो शुद्ध अर्धचालक में प्रवाहित कुल धारा हम कहेंगे। हम साइड में यहाँ बताते हैं आपको, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोटर, तो हम कह सकते हैं कोटर एवं इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन के, अरे यार ऐसे छोटे मोटे वर्ड भूल ही जाते, निकल ही छूट ही जाते। इलेक्ट्रॉन के कारण शुद्ध अर्धचालक में प्रवाहित कुल धारा, क्या कहेंगे, कुल धारा। भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बहुत ही डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, मैं क्या कर रहा हूँ बहुत ही डिटेल इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भाई मेरे भाई अगर ध्यान से सुनेंगे ना आपका हर एक चीज क्लियर होने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुल धारा होगी हमारी भाई, जो हमारी कुल धारा होगी वो उसको हम लोग बोलेंगे आई बराबर आई ई, मतलब इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा प्लस कोटर के द्वारा धारा का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब हमें एक चीज पता है कि अब जो हमारा शुद्ध अर्धचालक था वो चालक की तरह बिहेव करने लगा है, क्योंकि हमने ताप बढ़ा के ये सारी चीजें देख ली है। तो एक चीज हम जानते हैं कि चालक में धारा का जो प्रवाह होता है आई बराबर, चैप्टर नंबर 3 पढ़े हैं, एन ई ए वी डी। एन क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या थे, इलेक्ट्रॉन ई है, ए क्षेत्रफल है, वी क्या है, अनुगमन वेग है। तो यहां पर अगर हम इस फार्मूले को यूज करें, इस फार्मूले को हम इस फॉर्म में यूज करें, देखो ऐसे
कि जो हमारी धारा है, अब अगर हम आई ई को हम लिख सकते हैं एन ई, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एन ई, और ये ई पहले से है, पॉइंट लगाते चल रहा हूँ, और क्षेत्रफल अपना ए है, वी डी को हम लिख देंगे क्या, ई, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग है ये, अपवाह वेग, प्लस ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। कोटर के लिए आप देखें, इंटू का मतलब गुणा है, कोटर के लिए देखिए आई एच को कह सकते हैं एन स्मॉल एच ई, और फिर क्षेत्रफल आपका यही है, और v इंटू एच लिख सकते हैं, v इंटू हम एच लिख सकते हैं। वी एच का मतलब कोटरों का वेग है, अपवाह वेग है, ठीक है। एन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें कि जब हमारा क्या हो, ये नंबर ऑफ ई और जो नंबर ऑफ एच है वो क्या है, बराबर होता है, क्योंकि भाई बराबर हो जाएगा, तो जो हमारी धारा है, तो नंबर ऑफ ई, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो एक लाइन, तो ये चीजें और ये चीजें सेम हो गई, ये चीजें और ये चीजें क्या हो गई, सेम हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ ई या नंबर ऑफ एच आपस बराबर हो गए तो कॉमन हो जाएंगे। इसको हम कुल मिला के इन दोनों को हम लिख सकते हैं एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो एन और इलेक्ट्रॉन जब कॉमन करेंगे तो यहाँ एन ई कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, वी ई प्लस वी एच। ये हमारा एक जो है धारा प्रवाहित होने का समीकरण है, सूत्र है, कह सकते हैं। अब चूंकि एक चीज हमें बहुत ही अच्छे से पता है, ले भाई इसमें क्षेत्रफल भी था, भाई इसमें क्षेत्रफल भी है, तो क्षेत्रफल को भी मैंने बाहर कर लिया, तो अभी थोड़ा से जो है क्षेत्रफल को जब मैं बाहर कर रहा हूँ, इस चीजों को हटा रहा हूँ, ठीक है। अब यहां से मैं क्या कह रहा हूँ, आई के नीचे मैं क्या ला रहा हूँ, ए को, तो हमारा जो इधर बना एन ई, क्या बनेगा, एन ई वी ई और वी एच, एच मतलब कोटर, ठीक है, ये एच है भाई, मैं बोल के चल रहा हूँ। और आई बाई ए क्या होता है, आई बाई ए एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को हम लोग क्या बोलते थे, याद करो, धारा घनत्व, तो इसको हम धारा घनत्व जे लिखते हैं, ये हो जाएगा एन ई इलेक्ट्रॉन का वेग प्लस कोटर का वेग, अपवाह वेग, तो ये हमारा फार्मूला बनेगा, ये हमारा क्या हो गया, धारा घनत्व। हम इलेक्ट्रॉन जो शुद्ध अर्धचालक में धारा भरी उसको भी निकाल सकते हैं जब ताप बढ़ाया गया, फिर उसका हम धारा घनत्व निकाल सकते हैं, और धारा घनत्व से हम इसका जो है क्या निकाल सकते हैं, और भी चीजें निकाल सकते हैं, क्या क्या क्या, देखो हम आपको इधर थोड़ा सा इसको और साइड में करता हूँ, मैं इसमें और चीजें आपको बता देता हूँ मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया से पढ़ना है। तो अपन यहाँ पे देखो एक लाइन और लेते हैं, यहीं पर अपन चीजें को अपन समझा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज पता है, हमने आपको चैप्टर नंबर 3 में, हमने मेरे भाई आपको चैप्टर नंबर 3 में एक बात सिखाई थी, वीडियो पड़ा है, आप अभी भी आप देख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि धारा घनत्व, सॉरी, कि ओम का जो नियम है, ओम का जो नियम का सदिश रूप है, मैंने जे बराबर आपको सिद्ध किया था छोटा सिग्मा इंटू ई, तो जे बराबर यहाँ होता है छोटा सिग्मा इंटू ई बराबर एन ई हो गया, और वी ई प्लस वी एच, ये। अब यहां से हम वैद्युत क्षेत्र भी निकाल सकते हैं, आवेश घनत्व, और जो छोटा सिग्मा है यानी कि उसकी क्या निकाल सकते हैं, चालकता भी निकाल सकते हैं। तो चालकता का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा एन ई वी ई प्लस वी एच बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई, विद्युत क्षेत्र। ये मेरा क्या हो गया, फार्मूला बन के तैयार हो गया मेरे भाई, फार्मूला बन के क्या हो गया, तैयार। ओहो, ये हमारा क्या होगा, एक फार्मूला निकला, ठीक है। मैंने इस चीज को बहुत ही कोशिश किया है कि डेप्थ में बताने की कोशिश की है, क्या की है मैंने, पूरी चीजों को क्या किया है, कोशिश ये किया है कि डेप्थ में बताने की क्या की है, कोशिश की है मेरे भाई। मुझे लगता है कि ये क्लियर है, लेकिन आप चीजों को सुनो ध्यान से, पूरी चीजें ध्यान से सुनो। अब इसका पूरा रिवाइजेशन हो रहा है, देखो 5 मिनट सुनना है, ध्यान से सुनो, चित्र में देखते रहो, बताते चलूंगा, ठीक है मेरे भाई। देखो ना, क्योंकि काफी ये टॉपिक लंबा चौड़ा हो चुका है, खिंच गया है, तो अपन देखो बताने की कोशिश करते हैं आपको। देखो हमने कहा कि भाई शुद्ध अर्धचालक उसे कहते हैं जिसमें कोई भी मिलावट या अपद्रव्य पदार्थ नहीं मिला, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम को शुद्ध अर्धचालक माना जाता या है। फिर हम सिलिकॉन का क्या किए, एक संरचना बनाए जिसके अष्टक पूरा होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो उसके मैंने उसकी तरफ चारों तरफ सिलिकॉन ही जोड़ दिया, क्योंकि सिलिकॉन ही जोड़ूंगा
या जर्मेनियम लूंगा तो जर्मेनियम ही जोड़ूंगा, क्योंकि मुझे शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, अलग से मैं कोई अलग से पदार्थ नहीं जोड़ूंगा, अन्यथा वो अशुद्ध में चला जाएगा। तो चारों तरफ मैंने सिलिकॉन जोड़ दिया और ये अपना बॉन्डिंग करेगा। ये स्थिति ऐसे ही रहेगी, कोई इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होगा, कोई कोटर कुछ नहीं करेगा। कब कि अब यहाँ पे मेरे भाई क्या है, ताप आपका 0 केल्विन, 0 केल्विन ताप पर कोई भी उष्मीय ऊर्जा इसमें होती ही नहीं है। जब कोई इसमें उष्मीय ऊर्जा नहीं होती है तो कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बनता है मेरे भाई, और ना ही कोई आपका कोटर बनता है, ना कोटर बन रहा है ना मुक्त इलेक्ट्रॉन बन रहा है। तो मेरे भाई उसमें धारा का जो प्रवाह है वो धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, लिखना था यार मेरे भाई, यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, मैंने उस टाइम जरूर बोला होगा, मैंने हाँ लिखा नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को। यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, सॉरी, तो यहाँ पे मैंने बताया कि धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, ठीक है सर, चलिए इतना आपने बताया। और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व है और कोटरों का घनत्व जो है शुद्ध आवेश घनत्व के क्या होता है, बराबर, और ये जीरो होते हैं, जीरो होते हैं। और एक बात बताऊं तो 0 केल्विन ताप पर यही शुद्ध अर्धचालक अचालक की तरह व्यवहार करता है, ये पहली चीज हो गई। अब मेरे भाई देखो, अब मैं चालक का ताप बढ़ा रहा हूं, ताप बढ़ाने पर ध्यान से सुनना, ये जो सिलिकॉन है, ये जो शुद्ध अर्धचालक है, मैंने लिख दिया है, शुद्ध अर्धचालक ऊर्जा को अवशोषित करके मुक्त हो जाता है और उस स्थान पे धनात्मक कोटर बना लेता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, होल कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप चित्र में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, मुक्त हो गया, तो वहां पे क्या हो गया, होल, यानी कि कमी हो गई, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोटर कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोटर कहते हैं। और एक स्थिति ये थी 0 केल्विन ताप पे, जब इसमें कोई भी विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया था, तब इलेक्ट्रॉन और कोटर रैंडम यादृच्छिक गति करते हैं, ठीक है। अब जब इसमें ताप बढ़ाया गया, आगे हम बता रहे हैं, ताप बढ़ाया गया तो शुद्ध अर्धचालक जो हमारा है, आवेश घनत्व उसका बढ़ने लगा, उसका क्या हुआ, आवेश घनत्व बढ़ने लगा, और सहसंयोजक बंध बना लिया। आप देख पा रहे हैं सहसंयोजक बंध टूटने लगता है, और ऐसा जब टूटने लगता है मेरे भाई, तो इलेक्ट्रॉन और कोटर का उत्पादन होता है, इलेक्ट्रॉन और कोटर का क्या होता है, उत्पादन होने लगता है, ठीक है, उत्पादन यानी बढ़ भी जाता है। तब ताप जब बढ़ाया गया, तो भाई जब ताप बढ़ाया गया तो अब यही शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, चालक की तरह बिहेव करने लगा है मेरे भाई, चालक की तरह बिहेव करने लगता है। तो इस टाइम जो नंबर ऑफ ई है, नंबर ऑफ एच है, नंबर ऑफ ई है, नंबर ऑफ आई, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एच ये आपस में क्या होते हैं, एन आई की स्क्वायर के बराबर होते हैं। और इसमें जब चालक की तरह व्यवहार करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, और धारा किसके कारण प्रवाहित होगी अभी हम बता रहे हैं। तो ये जो धारा है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण और ये कोटरों के कारण जो धारा बहेगी, उस धारा इस धाराओं का योग कुल धारा के बराबर होगा, उसी चीज की हम नीचे बात किए हैं। फिर मैंने कहा कि अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें शुद्ध अर्धचालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित कर दे रहा हूं, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न तथा अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, तथा कोटर इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, कोटर इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। और इस कोटर की जो दिशा है मेरे भाई विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, दिशा में होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी, और कोटर की दिशा जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। तो हमने बताया कि इस कोटर और इलेक्ट्रॉन के कारण शुद्ध अर्धचालक में प्रवाहित कुल धारा, तो हमारी ये कुल धारा होती है, उसके बाद मैंने कैलकुलेशन किया है मेरे भाई, अब आप अच्छे से समझ सकते हैं, आई होप यू क्लियर। ये हमारा क्या था, शुद्ध अर्धचालक, बहुत ही अच्छे से मैंने कोशिश किया है आपको क्लियर हो जाए। अब हम पढ़ेंगे अशुद्ध अर्धचालक। देखो हमारा दूसरा टॉपिक क्या था, देखो आगे चलो, यहाँ पे दूसरा हमारा क्या था, अशुद्ध अर्धचालक। अब हम पढ़ेंगे अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अशुद्ध अर्धचालक, तो आइए बढ़ते हैं। अब मेरा जो टॉपिक है मेरे भाई क्या है, अशुद्ध अर्धचालक, यानी इनप्योर, क्या है, अशुद्ध अर्धचालक। दूसरा टॉपिक है, ओह सॉरी, कलर चेंज कर दूं पहले, अशुद्ध
अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। अब हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, क्या पढ़ने वाले हैं? अशुद्ध अर्धचालक। देखो, अब अशुद्ध अर्धचालक क्या है? अशुद्ध अर्धचालक क्या है, सुनना ध्यान से। अशुद्ध अर्धचालक क्या है कि ऐसा अशुद्ध अर्धचालक उसे हम कहते हैं जिसमें कोई मिलावट, जिसमें कोई अपद्रव्य पदार्थ क्या किया जाए, मिला दिया जाए, तो वो कैसा हो जाएगा? अशुद्ध। जैसे मान लो क्या है, कोई सिलिकन है, सिलिकन में हम कोई और चीज मिला दें, कोई दूसरा पदार्थ मिला दें, तो वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको आराम से कि कह सकते हैं अशुद्ध अर्धचालक, अर्धचालक उसे कहते हैं, हम पहले ही बता दे रहे हैं, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जिसमें, जिसमें कोई मिलावट, मिलावट या अपद्रव्य मिला होता है, अपद्रव्य मिला होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शुद्ध अर्धचालक। अब क्या मिला सकते हैं उसके लिए हम अपन लोग बात करने वाले, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले इसके प्रकार, इसके हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? प्रकार। क्या पढ़ेंगे? प्रकार। अब इसमें अशुद्ध क्या है? अशुद्ध तो बहुत सारी चीजें, जैसे एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये अशुद्ध हैं। अब इनको मिला के हम आपको दिखाते हैं। देखो, तो पहले तो हम इसके टाइप्स में पढ़ेंगे कि अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक के प्रकार, अशुद्ध अर्धचालक के प्रकार। तो अशुद्ध अर्धचालक के प्रकार में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो मेरे भाई, तो भाई हमने अभी पीछे बताया था अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार का, एक होता है एन टाइप अर्धचालक और एक होता है पी टाइप अर्धचालक। तो हम बात करते हैं इनकी, हम इनकी बात करते हैं, ठीक है। देखो, अब बहुत ही डिटेल में इनको पढ़ना भी हमें। जो पहला है हमारे पास, जो पहला है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। दूसरा है हमारे पास मेरे भाई, उसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप, या पी टाइप अर्धचालक पहले लिख दो, एन टाइप अर्धचालक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी एन संधि तो हमें पी और एन जोड़ के ही बनाया जाता है। आगे ये हो जाएगा पी टाइप अर्धचालक। ध्यान से सुनने का, पी टाइप अर्धचालक। अब देखो, ये है अपना क्या है, एन टाइप अर्धचालक है, पी टाइप अर्धचालक। अब ये कैसे बनेंगे? अशुद्ध तो है, अशुद्ध तो है, लेकिन ये एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक कैसे बनेगा? उससे पहले मैं आपको इस एक चीज बताना चाहूंगा कि 13वें वर्ग और 14 वर्ग और 15 वर्ग के तत्वों को मैं लिखूंगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एन टाइप पी टाइप कैसे बनेगा। बहुत ही बढ़िया से आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियरिफाई बहुत ही अच्छा होगा। आप जानते हैं, देखो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो 13 वर्ग होता है, 13 वर्ग में कौन कौन से तत्व होते हैं सबको अच्छे से पता है। सर आप कह रहे हैं बेरियम होता है, बोरान होता है, सर एल्यूमिनियम होता है, बहुत सही बोल रहे हो। सर गैलियम होता है, एकदम क्लियर बोल रहे हो। सर इंडियम होता है, सही बोले। और थैलियम, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब ये 14वें वर्ग में कौन कौन होता है, मैं कलर अलग अलग चेंज करूंगा। जो 14 वर्ग होता है, केमिस्ट्री की चीजें बता रहा हूँ, तो इसमें होता है कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है आपका, ठीक है, और आपका स्टेनस होता है, आपका पीबी होता है। कैसे याद करेंगे ये भी बताएंगे। और एक होता है 13 वर्ग, सॉरी 14 15 वर्ग।
आप केमिस्ट्री में अवश्य सारणी में ये चीजें आप देखें। 15वें वर्ग में तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं? नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है, फिर उसके बाद Hb पाया जाता है, स्टैनस एंटीमनी कहते हैं, फिर पाया जाता है बिस्मिथ। ये पदार्थ आपके पाए जाते हैं। और मेरे भाई मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, इस 13 वाले वर्ग को हम लोग बोलते हैं ग्राही अशुद्धि। ग्राही अशुद्धि क्यों कहते हैं अभी देखना सुनना। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्राही अशुद्धि बोलेंगे। ठीक है सर। इसको हम लोग बोलेंगे दाता अशुद्धि। क्या होगी? दाता अशुद्धि। चलिए सर, ये एक और नाम आपने नया बताया कि इसको हम 13वें वर्ग को 15वें वर्ग को दाता अशुद्धि बोलेंगे और 13वें वर्ग को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राह्य शुद्धि। अब इसको याद करने का तरीका ये है भाई, सबको पता है, मैं भी ये बता दे रहा हूँ ये चीजें कि आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर है कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है, मुझे ये लगता है। कौन सी चीजें सर? कौन 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 सी? पहले तो ये ओहो सिट। इतनी समस्या। इसको मैं ऐसे थोड़ा बंद कर दूं, मुझे सुंदर लगना चाहिए जी। अब ठीक है, अब ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। ठीक। अब देखो, अब ध्यान से सुनना। 14वें वर्ग को क्या कहेंगे? 14 ग्रुप का है तत्व, किसमें क्या क्या पाए जाते हैं। इसको लोग ऐसे भी याद करवाते हैं। अब ये याद रखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। देखना, इसको हम लोग बोलते हैं बोरा। इसको याद करने का तरीका है, इसको लोग बताते हैं कैसे कि बोरा मतलब बोरान, आलू मतलब एल्यूमिनियम, गया, गया, बोरा आलू गया, इंडियन, इंडियन क्या बोलते हैं? इंडियन, एक मिनट, ठीक है। बोरा आलू गया इंडियन, थैले में, थैले, थैले सॉरी, क्या हो रहा है जी? थैले में। ये ऐसे भी लोग याद करते हैं बहुत सारे कि बोरा आलू गया इंडियन थैले में। बोरा का मतलब बोरान से, आलू का मतलब एल्युमिनियम से, गया का मतलब गैलियम से, इंडियन का मतलब इंडियन से, इंडियम से, और थैले का मतलब थैलियम से। ठीक है सर, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और इस वाले को लोग कैसे याद करते हैं जरा सुनिएगा। इसको बोलते हैं कहे, क्या बोलते हैं? कहे शिव जी, शिव जी जी। सुनो, सुनो पार्वती। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा बता दिया सर आपने कि कहे का मतलब किससे है? कार्बन से। शिव का मतलब सिलिकॉन से। जी का मतलब जर्मेनियम से। सुनो का मतलब स्टैनस से है। और पार्वती का मतलब पीबी से है। तो कहे शिव जी सुनो पार्वती से आप याद रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। और इस वाले को सर कैसे याद रखेंगे? इसका भी आसान है। इसको बोलते हैं ना, ना फोड़ो, ना फोड़ो, ऐसे, कैसे, ऐसे, शब, एसबी, सब, ना फोड़ो सब ऐसे, बिस्किट, 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 ना फोड़ो सब ऐसे बिस्किट। ए भाई बिस्किट ऐसे लिखा जाएगा क्या? चलिए आप देख लीजिए। ना फोड़ो सब ऐसे बिस्किट। ये तो ये हो गया हमारा। अब आप सुनो, इसी के बेस पे अपन, इसी के बेस पे क्या करेंगे मेरे भाई? इसी के बेस पे अपन क्या करेंगे? एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक कहेंगे। एक और मैं आपको बात बता दूं सर, कितनी बात बताएंगे। ये जो 13वां वर्ग है इसको क्या बोलते हैं? ग्राही अशुद्धि। इसका एक और नाम है त्रिसंयोजी अशुद्धि। अरे वाह सर, इसको बोलते हैं त्रिसंयोजी अशुद्धि। क्यों कहते हैं? सारी चीजें मैं बताऊंगा अशुद्धि, क्योंकि आप आए हैं ब्रजेन सर के पास तो आपको कोई दिक्कत होने वाली
नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि। इस वाली को बोलते हैं पंचम या पंच संयोजी, पंच संयोजी इसको बोलते हैं अशुद्धि। सर कुछ तो बात है। पंच संयोजी अशुद्धि। अब आप ध्यान से सुनना, हमारे पास शुद्ध 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 हमारे पास क्या है, हमारे पास शुद्ध जो है वो क्या है, हम दो ही की बात करेंगे। हमारे पास जो प्योर है वो है कौन कौन, शिव जी। शिव जी हैं जो प्योर प्योर है, मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम की ही बात करेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, हम क्या पढ़ने वाले हैं, अशुद्ध अर्धचालक, और अशुद्ध अर्धचालक में एन टाइप बनाएंगे, पी टाइप अर्धचालक बनाएंगे। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं सिलिकॉन या जर्मेनियम में त्रिसंयोजी, मतलब इनमें से, मतलब बोरा आलू गया इंडियन थैले में से कोई भी तत्व इसमें मिलाता हूं, तो हमारा जो पदार्थ बनेगा वो एन टाइप अर्धचालक। ठीक, फिर यही सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंच संयोजी में, जैसे नाइट्रोजन है, फोरस है, आर्सेनिक है, एसबी है, बिस्मथ, इन सबको मिलाने से जो पदार्थ बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेरे भाई इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एन टाइप बोलेंगे। और मेरे भाई इधर मैंने शायद उल्टा बोल दिया था, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे सिलिकॉन या जर्मेनियम में तो पी टाइप अर्धचालक बनेगा, और पंच संयोजी सिलिकॉन या जर्मेनियम मिलाया जाएगा तो एन टाइप अर्धचालक बनेगा। तो इसी के बेस पे आइए हम बना के, पहले डेफिनेशन बना के तुम्हें दिखाते हैं, अब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। बस इसी सिलिकॉन और जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अशुद्धि और पंच संयोजी अशुद्धि मिलाकर एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक बनाया गया है। तो आइए समझते हैं कौन सिलिकॉन जर्मेनियम किसको मिलाने से क्या बनता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो है पी टाइप, सॉरी एन टाइप लो या पी टाइप कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा भाई। तो हम सबसे पहले एन टाइप लिखे हैं तो एन ही टाइप लिख दे रहे हैं, मैंने पी टाइप मेरा बताना बहुत ठीक लगता है, लेकिन अब पहले हेडिंग लिखा है तो लिख दो भाई, है ना। तो ये है एन टाइप, एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप का पढ़ने वाले हैं हम लोग, एन टाइप अर्धचालक यानी एन टाइप, इसको आप इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, कंडक्टर। ये एन टाइप हम क्या लिख सकते हैं, सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये हमारा पहली हेडिंग है, ये हमारी क्या है, पहली हेडिंग। इसको हम समझते हैं कि कैसे एन टाइप अब बना, क्योंकि थोड़ी चीजें हमें आपने सर क्लियर कर दी, थोड़ी सी चीज आपने मुझे क्लियर कर दी। अब ध्यान से सुनना, एन टाइप अर्धचालक कैसे बनेगा, एन टाइप अर्धचालक कैसे बनेगा, जब शुद्ध अर्धचालक में, यानी शुद्ध अर्धचालक में सिलिकॉन या जर्मेनियम में 15वें वर्ग की या पंचम अशुद्धि, ऐसे कह सकते हैं, लिख सकते हैं, जब शुद्ध अर्धचालक, अर्धचालक यानी कौन, सिलिकॉन बोलो या जर्मेनियम, किसी एक में, जब शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंच संयोजी मतलब 15वें वर्ग का, ठीक है ना, में पंच संयोजी, हमने इसलिए बताया था पंच संयोजी अशुद्धि, पंच संयोजी अशुद्धि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दाता अशुद्धि। पंच संयोजी अशुद्धि मतलब दाता अशुद्धि, दाता अशुद्धि। क्या सर, क्या होता है दाता अशुद्धि, दाता अशुद्धि, दाता अशुद्धि क्या, क्या, आर्सेनिक, आर्सेनिक, या फिर ऐसे लिख दो फास्फोरस, फास्फोरस, आर्सेनिक, है ना, और भी लिख सकते हो, एसबी, आदि को, आदि को मिलाने पर, आदि को, आदि को
आदि को परमाणु में, मतलब शुद्ध अर्धचालक में, परमाणु में मिलाने पर प्राप्त अशुद्धि को, मिलाने पर प्राप्त, अब हमें प्राप्त अशुद्धि प्राप्त होगी, प्राप्त मिलाने पर प्राप्त अशुद्धि को, प्राप्त क्या बोलेंगे, अशुद्धि को एन टाइप, कौन सा टाइप, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। बहुत ही आसान है, लिखने में थोड़ा तुमको कुछ लग रहा होगा ऐसा वैसा, पर कुछ भी बहुत ही आसान है, सिंपल सा है मेरे भाई कि एन टाइप अर्धचालक उसे कहेंगे जिसमें जो है जब शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंच संयोजी यानी दाता अशुद्धि में क्या होता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, इन सबको मिलाने आदि को परमाणु में मिलाकर जो अशुद्धि प्राप्त की जाती है, परमाणु में मिलाने पर जो प्राप्त अशुद्धि है, आदि को परमाणु में मिलाने पर जो हमें अशुद्धि प्राप्त होगी उसको हम बोलेंगे एन टाइप अर्धचालक। इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप अर्धचालक। हम लोग क्या करते हैं, उसको एन टाइप अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है सर, बहुत सही, ये आपने बता दिया कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एन टाइप अर्धचालक बोलेंगे। अब ध्यान से सुनना, अब कैसे, एक हम चित्र के माध्यम से आपको पहले बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ले लेते हैं हम लोग का आर्सेनिक ले लेते हैं, कोई सा भी एक तत्व ले लो, ये है आर्सेनिक। अब आर्सेनिक है पंचम संयोजी का मतलब ये है, अब देखो पंचम संयोजी, त्रिसंयोजी का नाम और 14वें संयोजी का नाम क्यों ऐसे पड़ा। पंचम संयोजी का मतलब है जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, त्रिसंयोजी का मतलब यह है जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है शुद्ध अर्धचालक उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक क्या है, आर्सेनिक है जिसमें हम क्या बता रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन या जर्मेनियम से क्या करेगा, बॉन्डिंग कर लेगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम से क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। तो मैं पहले तो बना देता हूँ अच्छे से तुम्हें। तो सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ भी एक सिलिकॉन बना दे रहा हूँ, चारों तरफ एक तरफ बॉन्डिंग दिखा दी जाए, और यहाँ भी एक बना दे रहा हूँ सिलिकॉन। आप ऐसे चैन बनाते जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, अब ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले इससे, ये इससे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, और ये इससे। अब आर्सेनिक के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि उसके अष्टक पूरा हो गया 4 इलेक्ट्रॉन से। अब जब ये क्या होगा, ये अपना किसी से दूसरे से बॉन्डिंग कर लेगा, फिर किसी पंचम संयोजी पदार्थ से आगे। तो आगे चित्र नहीं बनाना है, ऐसे समझना है इतने में, ठीक है। फूल पत्ती अच्छी लग रही होगी आपको, है ना, सही है। ये ऐसा थोड़ा सा बना देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं ताकि, हाँ अब देखो, तो अब आप ध्यान से देखो, आर्सेनिक यानी कि पंच संयोजी पदार्थ के बाहरी कक्षा में क्या होता है, यानी दाता अशुद्धि के बाहरी कक्षा में कितना, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी भी यहाँ पे देखो आप, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो खाली है। अब इसको हम खाली है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई, ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है अपना, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे, और ये जो परमाणु है अपना क्या है, ये दाता परमाणु है, दाता परमाणु, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई आएगा गलती से गरीबी से कुछ मांगेगा तो ये दे देगा। ये क्या है, दाता परमाणु है। तो आर्सेनिक हमारा क्या है, दाता परमाणु है। तो पंच संयोजी में कोई भी तत्व ले सकते, कोई भी, क्या मैंने आर्सेनिक लिया है, परमाणु है। ये क्या है, दाता परमाणु। बहुत सही सर, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से समझो, मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पे काम की बात मेरे भाई ये है कि ध्यान से सुनो कि जो एन टाइप अर्ध, जो दाता अशुद्धि है, दाता अशुद्धि मतलब यहाँ पे आर्सेनिक लिया है, या आप नाइट्रोजन भी ले सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फास्फोरस भी ले सकते थे। तो दाता अशुद्धि की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब देखो आप, अब इस चीज को और क्लियर कर लो। दाता अशुद्धि यानी पंच संयोजी
दाता अशुद्धि के बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होता है। बहुत सही सर, सही बात कह रहे हैं, सही हो, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है सर, अच्छी बात है। जिसमें से, अब ध्यान से सुनना, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम से, देख रहे हो आप, देख पा रहे हैं चित्र में, कितनी अच्छी चीज मैं बता रहा हूं, सिलिकॉन या जर्मेनियम से संयोग कर लेता है। संयोग करके, संयोग, ठीक है, इस संयोग कर लेता है, कर लेता है, लेता है। क्यों संयोग करा? बंध बनाने के लिए, जो बंध बनाने के लिए काम आता है। ठीक है सर, काम आता। अपनी लैंग्वेज में ऐसे लिखना है मेरे भाई। आप देख ही पा रहे हो कि इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम से बॉन्ड बनाने के काम आ रहा है। अब पांचवा जो इलेक्ट्रॉन है, यानी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कह सकते हैं पांचवा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में, क्रिस्टल मतलब कि सिलिकॉन जो ये संरचना है, पांचवा इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में मुक्त होता है, मुक्त होता है। अब यही हमारा क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। यही हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। पांचवा इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में क्या होता है? मुक्त होता है, या क्रिस्टल में मुक्त होता है, या मुक्त रूप से रहता है। यह इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना, यह इलेक्ट्रॉन यह इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक, आवेश वाहक का कार्य करता है, कार्य करता है। बहुत ही बढ़िया सर, हर एक बात लिख दिया मेरे भाई, तुम्हें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, हर एक बात, क्योंकि जो जो काम हो रहा है वहां पे मैं सारी चीजें, वो चीजें आपको लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि भैया हम इनविजुअल हैं, तो मुझे पूरी बातें लिखने पे ही आपको क्लियर होगी। ठीक है सर। अब इसका मतलब सर इसमें कोटर नहीं है, तो एक बात इसमें निकल के आती है कि एन टाइप अर्धचालक में कोटरों की संख्या ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि सर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, यानी जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जा रहे हैं, कोटर कहीं है ही नहीं है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये एन टाइप अर्धचालक में जो अल्पसंख्यक आवेश है वो कोटर है, जो अल्प मात्रा में है, और जो बहुसंख्यक आवेश है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही बार छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है ये वाला, तो हम कह सकते हैं नोट लगा के ये वाली बात लिख दे रहे हैं, क्या कि अर्धचालक में, यानी अर्धचालक में, ओहो, अर्धचालक में, ध्यान से समझो इस बात को, जो बहुसंख्यक आवेश है, जो बहुत मात्रा में पाया जा रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन है, तो बहुसंख्यक आवेश, बहुसंख्यक आवेश, जिसको हम लोग बोलेंगे एन ई, बहुसंख्यक आवेश को हम लोग क्या बोलेंगे? एन ई। इसमें बहुसंख्यक आवेश क्या होता है? एन ई, तथा अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक आवेश, अल्पसंख्यक आवेश अपना क्या होता है? नंबर ऑफ एच, यानी होल। तो बहुसंख्यक आवेश क्या होता है? एन ई, इलेक्ट्रॉन। बहुसंख्यक आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक आवेश क्या होता है? कोटर। अल्पसंख्यक आवेश कोटर क्या होता है? ये कम होता है। क्या होता है? कम होता है।
कम होता है। लाइन में एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं ताकि सेंटेंस बैठे। अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होता है, ये लिखना है। बहुसंख्यक आवेश ठीक तो लिखा है या नहीं लिखा, मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। और अल्पसंख्यक आवेश जो होता है वो कोटर होता है। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई आपको कर ही दे रहा हूँ। देखो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा मैं ऊपर इसको लेता हूँ, बस। अब यहाँ पे मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि भैया एन टाइप अर्धचालक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है किससे, नंबर ऑफ होल से। सीधी सी बात है। बस आपको ये याद रखना है कि एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश, यहाँ पे मैं थोड़ा बना ही दूं, ठीक है, ठीक है, सही है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुसंख्यक आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक आवेश क्या होता है, कोटर। ये चीजें आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन आपको अधिक मात्रा में दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एन टाइप अर्धचालक। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ेंगे इसी तरह से क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, क्या पढ़ने वाले हैं, शुद्ध अर्धचालक, ओ सॉरी, एन टाइप अर्धचालक। आई होप यू क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखो बढ़ जाए, आगे जाए। अब हम पढ़ेंगे अगला पेज पे, अगला पेज पे नहीं, अगले पेज पर मेरे भाई, मेरे लाल। अगला है अपना पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इसको बोलते हैं हम शुद्ध सॉरी शुद्ध नहीं, ये शुद्ध कहाँ से आ रहा है, बार बार शुद्ध पढ़ रहे हैं, वो बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक। अर्धचालक है लेकिन पी टाइप है। किसके प्रकार पढ़ रहा हूं मैं, किसके प्रकार पढ़ रहा हूं मेरे भाई, तो पढ़ रहे हैं अशुद्ध अर्धचालक के प्रकार। चलिए ठीक है सर, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताई। हम्म, ये बहुत समस्या आता है इसका। अब देखो, जब इसको खींचो तो ये नहीं आता है। अब देखो, अब इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो कि अपना अशुद्ध अर्धचालक क्या है, अशुद्ध अर्धचालक में पी टाइप। अब पी टाइप अर्धचालक में क्या है, सेम उसी की तरह हम उसमें पंचम संयोजी अशुद्धि मिलाए थे, जिसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे। तो हम कहेंगे जब शुद्ध अर्धचालक में, जब शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी में 13वें वर्ग, त्रिसंयोजी, 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 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि, या इसको क्या बोलते हैं, पीछे मैंने बताया है, त्रिसंयोजी अशुद्धि या ग्राही अशुद्धि, ग्राही अशुद्धि, ग्राही अशुद्धि। जैसे क्या 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 मिलाते थे, याद है किसी को, जैसे 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 ना बोरा आलू गया इंडियन थैले में, बोरान मिला सकते हो, एल्यूमिनियम मिला सकते हो, बोरा आलू गया गैलियम मिला सकते हो। आदि को, आदि को मिलाने पर, मिलाने पर प्राप्त अशुद्धि को, प्राप्त अशुद्धि, प्राप्त अशुद्धि बोलो या अपद्रव्य, अब द्रव्य को एंड सॉरी पी टाइप, सॉरी पी टाइप अर्ध चालक कहते। आसान है कि नहीं भाई, कि वे सिलिकॉन या जर्मेनियम में जब पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो एन टाइप अर्धचालक बनता है, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो एन पी टाइप अर्धचालक बनता है।
अब हम क्या करते हैं, अब कोई सा भी त्रिसंयोजी हम एक पदार्थ ले लेते हैं और त्रिसंयोजी में हम ले लेते हैं इस बार क्या, इंडियम ले लो, एल्युमिनियम ले लो, कुछ भी ले लो, तो हम ले लेते हैं एल्युमिनियम। क्या ले लेते हैं? एल्युमिनियम। तो सबको पता है मेरे भाई कि एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। ये लो भाई। अब इसके बाहर जो आप जर्मेनियम जोड़ दो, सिलिकॉन जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहाँ पे एक सिलिकॉन जोड़ दे रहे हैं। अब इसके बाहरी कक्षा में कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन सर। सर बहुत सही। एक सिलिकॉन मैं यहाँ फिर से अगेन जोड़ दे रहा हूँ। बार बार ये चित्र आपको बनाना पड़ रहा है और बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, समझिएगा। न बनाओगे तो मार खाओगी, बनाना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक सिलिकॉन हमने क्या किया है? जोड़ दिया है। ठीक है, अब इसकी हम बॉन्डिंग कराते हैं। देखो मजे की बात क्या होगा, ध्यान से सुनो। भैया इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी अब की बार, अब की बार, अब की बार। देखा, ये एक बॉन्डिंग इससे कर लिया, ये इससे कर लिया, फिर अपना ये किसी से करेगा इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ये इससे किसी से करेगा। यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, चलो ये किसी से अपना करेगा, पहले कंप्लीट कर दिया जाए। ये ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिया, ये अपना किसी से करेगा, करेगा शादी करेगा, जो भी करेगा। अरे बॉन्डिंग करेगा यार, ऐसा मत बोलो। ये इससे कर लिया एक, सही है सर, ये अपना इससे करेगा। अब आप ध्यान से देखो, एल्युमिनियम का अष्टक कोरा होने के लिए क्या है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, यहाँ पर कुछ क्या है ही नहीं है। यहाँ पर मेरे भाई क्या है, 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 क्या है। अब एल्युमिनियम का अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, अब इसको हम लोग बोले ग्राही परमाणु है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहां से, ध्यान से सुनना, यहां से जब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से, ओहो ठीक है, कोई से भी ले लो, दे दो, कोई ना दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहां से ये क्या करेगा, यहीं से दे दूं क्या, यहाँ से दे देता, यहाँ से देने में ठीक लग रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको दे देगा। जब इसको देगा तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने क्या किया, ग्रहण कर लिया, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्राही अशुद्धि। अब जब सिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन को दिया तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब सोचो, जब सिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन को दिया तो मेरे भाई यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब मेरे भाई क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। इस होल को ही हम लोग बोलते हैं कोटर। क्या बोलते हैं, कोटर। यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोटर। तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो कोटर क्या है, अब भाई इसको अष्टक पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, यानी कि जो ये ग्राही परमाणु है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो ये क्या है, ग्राही दाता है, ग्राही परमाणु है। क्या है, ग्राही परमाणु। परमाणु इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, जिसने इलेक्ट्रॉन को दिया वहां पर क्या हो गया मेरे भाई, होल हो गया। यानी क्या हो गया, होल हो गया। और होल हो गया तो क्या होगा, अब इसको हम लिख के ये बातें बताते हैं, आपको समझाते हैं। देखो, होल हो गया है तो मेरे भाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आसानी से। कैसे सर, कैसे कैसे कैसे, कि भाई जब ग्राही अशुद्धि, देखो पहले तो चीज तो ये लिखो, ग्राही अशुद्धि यानी कि आप कह सकते हो त्रिसंयोजी। ग्राही अशुद्धि के परमाणु, ग्राही अशुद्धि के परमाणु के बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात सर, आपके सही बात है, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, एकदम एग्जैक्ट आपने सही बोला। अब इसमें क्या होता है, जिसमें से ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, भाई इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए बंध बनाने के लिए, सिलिकॉन या जर्मेनियम से संयोग करेगा। अब ये सिलिकॉन से क्या करेगा, सिलिकॉन से संयोग करके, अब इसमें बाहरी कक्षा में इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से ये 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम से ले लेगा, संयोग कर लेता है, जो बंध बनाने के काम आ जाएगा। और सिलिकॉन या जर्मेनियम में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। वही चीज तो मैं बता रहा हूँ, जिसमें से ग्राही शुद्धि के परमाणु के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
जिसमें भाई इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेप पूरा होने के लिए, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम से, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन, इनसे 1 इलेक्ट्रॉन लेके संयोग कर लेता है, संयोग कर लेता है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा, ठीक है। संयोग कर लेता है, जो ओहो जो बंध बनाने के काम आता है, ठीक है सर। अब ये बंध बनाने के लिए बॉन्डिंग हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसके पास तो होल हो गया बेचारा, तथा 1 इलेक्ट्रॉन तथा 1 इलेक्ट्रॉन होल रह जाता है। होल मतलब दिख रहा है, होल, होल मतलब कोटर, कोटर रह जाता है, रह जाता है, ठीक है। और जब क्या होता है, इसीलिए इसे इसे क्या कहेंगे, इसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं ग्राह्य शुद्धि, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एल्युमिनियम ने इलेक्ट्रॉन को त्रिसंयोजी वाला जो ग्राही परमाणु है सिलिकॉन जर्मेनियम से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ग्रहण करके बंध बना लिया, और जिसने दिया है वहां पे उसके होल हो गया, तो वो कोटर हो जाएगा। यहाँ पे अब यहाँ पे बहुसंख्यक आवेश का जो काम करने वाला है, नोट वही वाली बात कि बहुसंख्यक आवेश का काम करेगा कौन, कोटर। उसमें बहुसंख्यक आवेश कौन था, इलेक्ट्रॉन था। तो बहुसंख्यक आवेश, बहुसंख्यक आवेश, आवेश क्या है अपना इस बार, कोटर है, यानी नंबर ऑफ एच, तथा अल्पसंख्यक, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी भैया, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, आवेश वाहक क्या होता है, एन ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। बहुसंख्यक आवेश वाहक, यहाँ आवेश वाहक भी लिख सकते हैं, कोई वाली दिक्कत वाली बात, ओ सॉरी, वाहक, ओहो वाह, ठीक है। तो बैक में भी मैंने वाहक नहीं लिखा था, तो यहाँ पे आप वाहक लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे कोई वो नहीं है। अरे यार, हटा दो, यहाँ भी लिख दे रहा आवेश, ओहो वाहक, कोई दिक्कत नहीं है, आवेश वाहक क्या होता है अपना, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बना दिया। तो यहाँ पर बहुसंख्यक आवेश कौन था, कोटर, और अल्पसंख्यक आवेश कौन था, इलेक्ट्रॉन। यानी ये कह सकते हैं आप यहाँ पे कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ होल है ना वो ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो कहने का मतलब ये है कि पी टाइप अर्धचालक में होलों की संख्या ज्यादा पाई जाती है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, और एन टाइप अर्धचालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं, यानी बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होता है, और अल्पसंख्यक आवेश कौन होता है, प्रोटॉन होता है। आई होप मेरे भाई ये सारी चीजें क्लियर हैं, ये सारी चीजें क्लियर हैं। अब मैं तुम्हें एक बात और बता दे रहा हूँ, कुछ टीचर्स हैं, कुछ लोग हैं दुनिया में जो कई बार इसको पी टाइप अर्धचालक को पॉजिटिव बोल देते हैं, ये धनात्मक है क्योंकि कोटर धनात्मक होता है। एन टाइप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसलिए उसको एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ना कोटर, सॉरी, ना पी टाइप अर्धचालक और ना ही एन टाइप अर्धचालक, दोनों, एन टाइप अर्धचालक नेगेटिव नहीं होता, पी टाइप अर्धचालक धनात्मक नहीं होता, यानी पॉजिटिव नहीं होता। विद्युत रूप से नोट लगा लीजिएगा मेरे भाई, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नोट लगा के, यहाँ मैं कह रहा हूँ बहुत ही काम की चीज है। विद्युत रूप से, रूप से एन टाइप, एन टाइप अर्धचालक तथा पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक
उदासीन होता है, उदासीन होता है। अब इसका मतलब पी टाइप से ये मतलब ये नहीं समझ लेना कि पी टाइप का मतलब होता है पॉजिटिव, है ना। अब ये इतना ये समझ सकते हो मीनिंग के अकॉर्डिंग, पी टाइप मतलब पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कौन होता है? कोटर होता है, दैट्स इट। कि पी टाइप अर्धचालक कहते हैं कोटरों की संख्या ज्यादा पाई जाएगी, यानी पॉजिटिव। एन टाइप अर्धचालक है नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव। नेगेटिव का मीनिंग है नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाएगा। हाँ, इसके बेस पे आप याद कर सकते हो कि एन टाइप अर्धचालक का मतलब है नेगेटिव, यानी नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा पाई जाती है कोटर से। पी टाइप का मीनिंग ये है कि पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मीनिंग ये है कि पॉजिटिव का मतलब कोटर, कोटर धनात्मक, तो कोटरों की संख्या ज्यादा पाई जाती है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। लेकिन कतई इसका मतलब ये नहीं कहना कभी कि पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक, जो पी टाइप अर्धचालक होता है वो धनात्मक होता है और एन टाइप अर्धचालक वो ऋणात्मक होता है, ऐसा नहीं होता है। उसमें होलों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर पाई जाती है, इस वजह से ये क्या होते हैं? उदासीन होते। आई होप क्लियर। मेरा भाई आज का जो हमारा एजेंडा था, जो टॉपिक था, वो हमने क्लियर किया। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर कोई इसमें डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करिए और कमेंट से बताइए कि सर मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आया। मैंने कोशिश किया, हर एक बात बताने की कोशिश की, हर चीज़ समझाने की कोशिश की, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। जब आप कहीं और पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार उन्होंने क्या पढ़ाया था। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।